इस वक्त पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और लोग उन जवानों को भी याद कर रहे हैं जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। हम आज आपको एक ऐसे शहीद वीर की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए 5 दुश्मनों को मारने के बाद सीने में गोली खाकर शहीद हो गए थे। हम बात कर रहे हैं नायक कौशल यादव की, जो कि दुर्ग जिले के भिलाई में रहते हैं। हम इस वक्त उनके घर पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनके माता से हम आपको बात कराएंगे, लेकिन आप पहले ये देखिए, ये वो वीर सपूत है नायक कौशल यादव, उनकी तस्वीर है जिन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेनाओं से लोहा लेते हुए 5 पाकिस्तानी लोगों को मौत के घाट उतारी। उसके बाद सीने में गोली खाकर शहीद हो गए थे। इनके इस काम की काम की वजह से सेना अध्यक्ष ने इन्हें, भारतीय थल सेना ने इन्हें वीर चक्र से भी नवाजा है। इस वक्त हमारे साथ शहीद नायक कौशल यादव की माता मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि कौन सा वक्त था जो शहीद कौशल यादव अपने माता से हमेशा वो याद जो बात करते थे, वो उनकी माता को याद है। माता जी, कोई ऐसा बात बताइए जो शहीद यादव कौशल यादव जी आपसे हमेशा करते थे, जो आपको याद हो। अब भैया हम तो खूब बतियाते थे, बहुत प्यार करते थे। अब बहुत मैं बोलती थी कि भैया जितना वहाँ आदमी होखें तो हर दोस्त भाई वो से अच्छे मिल के अच्छे ड्यूटी करिहा, अच्छे रहिहा। तो ड्यूटी में रहते हो सबसे प्यार से रहना, सब तो हर भाई भाई है। अब बेटा तू बहुत बाहर में रहते हो, अच्छे से रहना कि चौने में कि हमारा भी उमंग बढ़े, तोरे भाई का बढ़े, तोरे पिताजी का बढ़े कि हमारा बेटा बाहर में है और बाहर में ड्यूटी करता है। हमारा नाम करना बेटा ड्यूटी में। तो नाम करके तक गए, बाकी अपना बच्चा नहीं देखा, बच्चा नहीं देखा, अपना बच्चा नहीं देखा। बच्चा आज अब पंप में बैठल हुई हो के देखे हो बा तो ओकर मम्मी अब वो बैठल हुई से सब पंप में, उन्हन के नौकरी दे के गया। इतना तो हमार बेटा करके गया, अपने बेटे का नौकरी दे के गया। पंप में हमारा नाती बैठा। अच्छा माता जी, जब लास्ट समय जब कौशल यादव जी जब घर आए थे तो जाते समय क्या बोल के गए थे आप? हम के भैया झूठ हम नहीं बोला, मेरे को पैसा दिया कि मिसिस के देखभाल करना। मैं बोली अरे हम लोग तोरे पिताजी ड्यूटी करते हैं, भाई ड्यूटी करता है, हम लोग नहीं करेंगे, तू ही करवा, हम लोग करेंगे, देखभाल करेंगे। ऐसा बात नहीं है बेटा, खूब अच्छे से तू जा ड्यूटी करा बेटा। उसी समय कारगिल की लड़ाई लगी थी, जिस दिन गया है जब से यहाँ से वहाँ लग गई थी, लड़ाई होत रही, वही लड़ाई में गया है। यहाँ से वो पीछे नहीं हटा कि नहीं लड़ाई लगी है मैं नहीं जाऊँगी, चले गया। अब वही में भैया हम लोग के पता लगावत रहली कि कहाँ पर है, कहाँ पर है। वो घड़ी न फोन न फान कुछ नहीं था, चिट्ठी चौपाती जात मिलवे न कर। उसी समय हमारा बेटा चला गया भैया, हमसे संग छोड़ के, अपने मिसिस के देख के, हम लोग के देख के गया है। अब वो रह गया, नहीं आया। हम बगोरते रह गए, नहीं हमारा बेटा आएगा नहीं आया। आज तक ले मैं अगोरती हूँ कि मेरा बेटा कहीं हुई तो आई, नहीं आया, नहीं आया। जाने के तो दुनिया जानती है भैया, जाती है आती है, ये तो हमको भी मालूम है थोड़ा कि जाते हैं आदमी, आते हैं आदमी। सबकर माई का गोद सुन होती है, मांग सुन होती है। बाकी हमारा बेटा जैसे गया है
वैसे सबकर बेटा नहीं गए, नहीं गए। आपका बेटा शहीद कौशल यादव जी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे? अब क्या बोलेंगे भैया, हम आप तो जानते हो, मैं मेरे क्या बोलूँगी मैं क्या बोलूँ बचवा। तो जानते हो कि भाई दुनिया के लिए गए हैं, दुनिया रक्षा करती है, आती है, अमेरिकन मिलते हैं बेचारे लोग। अब क्या मैं बताऊं। क्या पसंद था? आप माँ हैं एक, अ, कौशल जी को ऐसा कौन सा चीज़ पसंद था जो आपको याद हो कि इसे कौशल को ये पसंद? उनको सब चीज़ पसंद था, सब चीज़ खाते थे पीते थे, उसकी भाभी बना के देती थी, लेके जाता था वहाँ पर, दोस्तों लोग के देता था, खियाता था, अपने खाता था, घर में आता था, प्रेम से सबसे रहता था, है ना, सबसे रहते था यहाँ पर। आई भतीजी लोग उनका छोटे छोटे थे, इतना बड़ा बड़ा डीपीएस में पहुँचाता था, ले आता था, कौनो चीज ले आता था गाड़ी में, सबके दिखाता था कि मेरे भतीजे लोग इतना बड़े हैं, ये सब हो जाएगा कि नहीं, जूता कपड़ा, यही को लोग के पसंद था भैया। बच्चे लोग हमारे तीनों नाती के ले जाता था, हमारे डीपीएस में पहुंचाता था, हमारे नाती डीपीएस में पढ़े हैं, हमारे 2 नाती बाहर में हैं, जोड़वा हैं हमारे बच्चे, इनमें का एक ठौरा बंगलुरु में है, हमारा बड़ा बेट नाती और बहू हैदराबाद में है, हमारा तो ही। तो ये थी शहीद कौशल यादव की माता जी धनवंती जी। इनका कहना एक और इन्होंने बात कही कि जब शहीद कौशल यादव पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रहे थे, उस समय उनकी पत्नी पेट से थी। उनकी माँ का कहना है कि वो आएंगे और अपने बच्चे की जन्म होने पर खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन वह लौटे नहीं और ना अपने बच्चे को देख पाए। हमारे साथ उनके भतीजे भी मौजूद हैं जो उस समय जब इनको, ये काफ़ी छोटे थे, लेकिन क्या यादें हैं और किस चीज़ का ये इनको घर वालों ने क्या बताया, उन पे हम बारे में पूछेंगे। अभिषेक जी, आपके चाचा देश के लिए शहीद हुए थे, कैसा महसूस करते हैं आप और क्या यादें आपको बताएं? अभी हमें तो बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे जहाँ तक याद है मैं क्लास 1 में था या प्रेप में था, तो उस टाइम तो मुझे इतना पता नहीं था, बट मैं जैसे जैसे बड़ा होते गया तो इनके ऊपर मैंने बहुत सी आर्टिकल पढ़ी, और इनका जो डिपार्टमेंट था 9 पैरा रेजिमेंट का, वहाँ से मैंने आर्टिकल वगैरह बहुत सर्च आउट किया और पढ़ा, तो मुझे पता चला कि इनको और इनके ट्रूप को एक ज़ुलू टॉप करके जगह थी वहाँ, उसको कैप्चर करने का टास्क मिला हुआ था। तो बहुत अच्छी रणनीति बना के इन लोग उसको कैप्चर करने का प्लानिंग था इनका, बट इन्होंने देखा कि हम चारों ओर से घिर चुके थे, तो इनके सामने करो या मरो की स्थिति हो गई थी। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम ग्रेनाइट लेके डायरेक्ट बंकर पे अटैक कर देते हैं करके। तो फिर क्या हुआ कि जब ये आगे बढ़ रहे थे बंकर डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इनके चेस्ट पे 2 गोली लग चुकी थी, बट फिर भी इन्होंने अपना टास्क पूरा किया, वो बंकर को डिस्ट्रॉय किया और 5 से 10 पाकिस्तानियों को धराशायी किया, और वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया। और इनके इस वीरता को देखते हुए इंडियन आर्मी ने इनको वीर चक्र प्रदान किया। कैसा लगता है, क्योंकि आप भी एक युवा है, देश के लिए शहीद होना और युवा होने के नाते कैसा प्राउड फील करना, क्या चाहते हैं? मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, और मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ को आर्मी में जाना चाहिए। भले ही आप आर्मी में ना जा पाएँ, लेकिन एज अ यूथ आपको या तो एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, और या तो आर्मी डिवीज़न विज़िट करना चाहिए, ताकि आपको आर्मी की डे टू डे लाइफ का पता चले, और उनके कितने टफ़ होते हैं वो, उन हेल्थ वाइज मेंटली वाइज, ये सारी चीज़ें पता करनी चाहिए। और आर्मी तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट मेरा नहीं हो पाया, बट स्टिल मुझे बहुत प्राउड फील होता है।
फिलहाल पूरे देश के लोग इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में जो देश के जो जवान थे, जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, उनके परिजनों की जब भी उनकी याद आती है, उनकी आंखें नम हो जाती है। हालांकि कुछ लोग प्राउड भी फील करते हैं कि देश की रक्षा करते हुए हमारे परिजन शहीद हुए हैं। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।